शांति नगर गांव से एक दिन सुंदरी चिड़िया गुजर रही थी। गुजरते गुजरते उसे एक गांव दिखा, सुखी नगर। सुखी नगर में वो एक घर के बाहर जा रुकती है और देखती है कि घर में बहुत चहल पहल और खुशियों का मौका है। तभी वहीं बैठ के चिड़िया एक पीपल का पेड़ था, जोर जोर से चहकने लगती। चिड़िया की चहकने की आवाज़ सुन उस घर से एक औरत बाहर आती और कहती, अरे चिड़िया रानी, आप इतनी रात में कहाँ चहक रही हो? आपको दाना चाहिए तो मुझे बताओ। चिड़िया कोई जवाब नहीं देती और बड़ी बड़ी आंखें खोल हंसने लगती और एक चुड़ैल चिड़िया का रूप ले लेती। उसका ये रूप देख रानू घबरा जाती और कहती कि तुम कौन हो? मेरी बेटी की शादी है, हमारे घर को बख्श दो, हमारे घर पे कुछ मत करो। वो रानू को कहती, जल्दी से अपने परिवार वाले को बाहर भेजो। रानू का परिवार बाहर आता और पूछता कि कौन हो तुम और हमसे क्या दुश्मनी है? क्या बदला लेने आई हो तुम हमसे? तभी वो चिड़िया हंसते हुए कहती, अरे अरे, आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। और फिर वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती और कहती, मैं आपके इसी बेटे की बहू हूँ जो आपके बगल में खड़ा हुआ है, जिसको आप लोगों ने ब्रह्मचारी बना दिया। मेरे शादी के दिन ही मुझे मंडप पे मार दिया था ना, और अपने घर की बेटी की शादी करोगे तुम लोग खुशी खुशी? तुम्हें लगता है मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हारी बेटी शादी के बाद घर के बाहर निकले। शादी के बाद चलते ही तुम्हारी बेटी घर से बाहर निकल गई अपने पति से बात करने के लिए, और इसी पेड़ के पास बैठ के बात कर रही थी। मुझे उसकी सुगंध दूर से ही आ गई थी। और तुम लोगों के गांव में नियम है ना कि घर से बाहर शादी ठीक होते लड़कियां नहीं निकलेंगी, क्योंकि फ़ोन पे तुम लोगों ने मुझे भी मना किया था जब मेरी शादी तुम्हारे बेटे के साथ ठीक हुई थी तो, और मुझे दुल्हन बनने नहीं दिया, और दुल्हन बनने से पहले तुम लोगों ने मुझे मार दिया था। अब मैं कैसे तुम्हारी बेटी की शादी होने दूँ? तुम्हें लगता है कि मैं शादी होने दूँगी? वो लोग कहती है, अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई, जो हुआ सो हुआ, अब हमें माफ़ कर दो, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम लोग देंगे, तुम्हें शांति चाहिए या फिर पूजा चाहिए, हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। चुड़ैल हंसते हुए कहती, मुझे कोई शांति और पूजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। अब मैं तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी, तुम्हारे बेटी के हस्बैंड से मैं शादी करूंगी। ये सुन वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी बेटी का ज़िंदगी से मत खेलो। वो हंसती और उन लोगों को अपने भीतर समा लेती है और उस घर में चली जाती। अगले दिन गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि रानू के घर में तो शादी था। आते हैं तो वो लोग सुंदरी को देखते हैं। सुंदरी से कहते हैं, अरे बेटा, तुम सज धज के खड़ी हो, तुम्हारा परिवार वाला कहाँ है? तभी सुंदरी उन्हें देखती और कोई जवाब नहीं देती। वो लोग सुंदरी से फिर पूछते हैं और कहते कि तुम दुल्हन बन के क्यों खड़ी हो? सुंदरी कहती, कल रात से जब मुझे शहर भेज दिया इन लोगों ने सजने के लिए और मैं सज के आ चुकी हूँ, तो ये लोग मेरे घर पे नहीं है, मेरे परिवार वाले। मैं तो आप लोगों से पूछने आ रही थी, चाचा चाची, क्या आप लोग मेरे परिवार वाले को जानते हैं? ये कोई रस्म है क्या, छुपन छुपाई खेलने वाला? मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आज भर के लिए ही मैं हूँ इस गाँव में। वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, तुम घबरा मत, वो लोग कहीं यहीं पे होंगे। वो लोग बोलते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग जाके पता करते हैं, तुम घर में चली जाओ। और वो लोग उसकी मम्मी पापा को ढूंढने के बात कर सुंदरी को घर में भेज अब वहाँ से निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। सुंदरी भी घर में चली जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते, उसके परिवार वाला का पता नहीं चलता। सुंदरी दुखी रहती और बिल्कुल अकेले पड़ जाती है, सारे परिवार वाले उसके मर जाते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।